हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 6 पायदान फिसल कर 90 पर आ गया है। यानी 2020 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का स्थान था वो 84वें स्थान पर था, जबकि 2021 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 6 अंक फिसल कर 90 स्थान पर पहुंच गया है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA द्वारा जारी किया जाता है। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर दोनों शीर्ष स्थान पर रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल जो मिशन है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जारी किया है। मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। महाराष्ट्र का लक्ष्य है 9.15 करोड़ लोगों को राज्य में वैक्सीन लेने योग्य का टीकाकरण करना है। महाराष्ट्र इससे पहले एक दिन में 15.16 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है, लेकिन वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 10% कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट किसने लिखी है? पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट लिखी है रजनीश कुमार ने। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार के संस्करण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन 18 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। ये पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के तहत इसकी घोषणा की गई। पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के माध्यम से रजनीश कुमार ने एक बैंकर के रूप में SBI में एक परिवाचनीय अधिकारी होने से लेकर 2017 में इनके अध्यक्ष बनने तक अपनी यात्रा साझा की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फोर्ब्स द्वारा जारी 40वीं वार्षिक रैंकिंग में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं जेफ बेजोस। अमेजन के पूर्व CEO जेफ बेजोस 201 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मार्क्स हैं, जबकि तीसरे नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरनाह कैंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनके उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। वे पैराडाइज और डेसरसन सहित 10 उपन्यासों के लेखक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पारदीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो PL हरानाथ, जो कि पारदीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। ये 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS के अधिकारी हैं। इन्होंने 2002 और 2005 में रेल मंत्रालय से उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जो पारदीप पोर्ट है उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और
तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत को एक नया टाइगर रिजर्व मिला है तथा छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में शुरू किया गया है। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है जो महालय अमावस्या के दिन शुरू होता है और यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है जो दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त होता है। बथुकम्मा का अर्थ माँ देवी जीवित होता है। इस त्योहार को देवी गौरी का वसंत उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कौन शामिल है? तो फोर्ब्स की सबसे 100 अमीर भारतीयों की सूची अमीर भारतीयों में मुकेश अंबानी शामिल है। 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत में सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी कुल संपत्ति $4 बिलियन की संपत्ति से जुड़ी है। गौतम अडानी लगातार तीसरे साल 74.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं और तीसरे स्थान पर 31 बिलियन डॉलर के साथ एचसीएल टेक के शिव नादर तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ काम करती है जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और सबसे घातक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व बैंक ने भारत का विकास अनुमान कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो विश्व बैंक ने भारत के विकास अनुमान को 8.3% पर अपरिवर्तित रखा है। विश्व बैंक द्वारा शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट नामक नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जारी किया था। रिपोर्ट में 7.5% से बढ़ाकर 12.5% की वृद्धि सीमा निर्धारित की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष सैमसन दीन ने बताया कि घाना 2023 पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। महाद्वीपीय शोपीस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीका खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व मौसम विभाग संगठन यानी WMO के अनुसार 2050 तक कितने अरब लोगों को पानी की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? तो 2050 तक 5 अरब लोगों को पानी की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विश्व मौसम विभाग संगठन द्वारा द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में प्रति वर्ष कम से कम एक महीने में 3.6 मिलियन लोगों के पास पानी की अपर्याप्त पहुंच थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला अंतिम G20 देश कौन बन गया है? तो तुर्की जो कि पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की है जिससे वह ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया है। अनुमोदन 31 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आया है जिसने COP26
के रूप में जाना जाता है। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है। नेक्स्ट है ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कितनी भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स विकसित किया है? तो ये विकसित किया है 5 भाषाओं में। ये भारतीय आबादी में मनोभ्रंशग्रस्त के निदानों के लिए एक व्यापक उपकरण है। ये जो भाषाएं होगी हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है शिक्षाविद सुश्री सरिता सिंह को। सरिता सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी IFI द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत ने किस देश को काशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो ये सौंपी है नेपाल को। थैंक यू।